हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। तो आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लोग मेरे बारे में जानते हैं दैट्स अमेजिंग। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई graduated from IIT Kanpur. मेरी ऑल इंडिया रैंक was 255. I've also worked as a government officer for about 1.5 year and teaching for NEET and IIT JEE for more than 5+ year. अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग क्लासरूम प्रोग्राम देता है, जहां पर आप लोगों को प्रॉपर बेटा डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, वो सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों को मात्र 15,750 में मिल जाती है अगर आप 2021 का प्लान लेते हो। तो अगर आप लोग 2021 में नीट का एग्जाम देने वाले हो, तो अगर आप लोग 2022 में देने वाले हो तो यू कैन टेक 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप 2024 में 2023 में देने वाले हो तो यू कैन टेक 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। आपको कोड क्या यूज करना है बेटा? अंकित सर। आपको कोड क्या यूज करना है? अंकित सर। ये कोड क्यों यूज करना है? क्योंकि इस कोड को यूज करने से बेटा आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। ये हमारा एक बैच बेटा भी 26 मार्च को स्टार्ट हुआ है नीट 2023 के हिसाब से। तो इस बैच में भी आप लोग जुड़ सकते हो। अन अकेडमी का हर संडे को बेटा 11 बजे आप लोगों का एक अन अकेडमी कॉम्बैट का एग्जाम होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें टॉप 3 विनर्स को बेटा 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये हमारा फ्री टेस्ट शेड्यूल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको यहीं से क्लास के सारे नोटिफिकेशंस मिलती हैं, क्लास के नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, लिंक्स मिलते हैं, सारी की सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को इसी जगह पर मिलती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है दैट इज मोमेंटम। पहले हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है जानना कि एक्चुअली में मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किस चिड़िया का नाम है, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो लिखिए मेरे साथ जरा एक बार इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज it is defined as the quantity it as defined as the quantity of motion contained in a बॉडी। मतलब कि अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि एक केवल और केवल जो मोशन को रिप्रेजेंट केवल वेलोसिटी करती है, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब कि मास और वेलोसिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। तो केवल और केवल उस पर्टिकुलर बेटा बॉडी के मोशन को क्या क्या डिफाइन करेगी? मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन डिफाइन करेगा, केवल वेलोसिटी डिफाइन नहीं करेगी। तो अगर मान लीजिए मैं मोमेंटम की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं? मोमेंटम की बात करता हूं। मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो आई कैन से दैट दिस इज इंटू मास एम इंटू वेलोसिटी। मास एम इंटू वेलोसिटी, दिस इज वी। ठीक है, और मोमेंटम को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं पी से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, इसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन राइट, पी विल बी इक्वल्स टू एम वी, और इसका जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम will be will be same as will be same as velocity। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि सर जरा इसकी यूनिट के बारे में भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, हम लोग इसके यूनिट के बारे में भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो बेटा देखो ना, ये क्या है? मास। मास क्या होता है बेटा? केजी। मास क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड आप लोगों का ये निकल के आ गया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो यूनिट तो बड़ा आसानी से निकल जाता है, भैया जरा डायमेंशन निकाल के बता दो तो जान जाए, डायमेंशन निकाल के जान जाओ तो मैं जान जाऊं। तो बेटा एक बात बताओ, केजी की जगह पे क्या लिख सकते हो? मास वाला। लेंथ के, मीटर के जगह पे लेंथ, और सेकंड के जगह पे बेटा क्या लिख सकते हो? टी -1।
t-1 बेटा, तो mlt-1 आप लोगों का मोमेंटम का निकल के आ जाता है आप लोगों का डायमेंशन। ये बात सारे के सारे बच्चों को आई होप क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब हम लोग एक्चुअली में बात करते हैं कि सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकंड लॉ के बारे में बेटा हम लोग बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज में से आएगा बेटा, मतलब ना तुम ऐसा मान के चल सकते हो कि फिजिक्स की ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में इस लॉ को हम लोग कहीं ना कहीं यूज करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसके बारे में बोला गया कि जो फोर्स होता है ना बेटा, जो फोर्स होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो होता है बेटा ना, फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of that particular body, not only change of momentum beta, it is proportional to rate of change of momentum, मतलब dp upon dt के बराबर हो गया। अच्छा अब एक बात बताना मेरे को बड़े प्यारे तरीके से बेटा, एक बात बताना मेरे को, मैंने अभी जस्ट तुम लोगों को पढ़ाया कि जो p होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, ये चीज क्लियर है बेटा। अच्छा तो जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया यहाँ पर फोर्स के जगह इस प्रोपोर्शनैलिटी को, तो लेट्स अज्यूम बेटा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया, और एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला, हमने इसकी वैल्यू चेक की बेटा, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि के की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो उस हिसाब से फोर्स की जो वैल्यू हो गई वो dp अपॉन dt के बराबर हो गई। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, d अपॉन dt और p के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, m इंटू वी के बराबर। तो फोर्स की वैल्यू बेटा आप, अगर मास कांस्टेंट है, दिस इज अ वेरी मस्ट कंडीशन बेटा, दिस इज अ वेरी मस्ट कंडीशन, मैं लिख भी दे रहा हूं आगे, इफ इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, तब आप m को बाहर लेके जाओगे एंड दिस विल बी dv अपॉन dt, एंड फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन से दैट जो फोर्स की वैल्यू आती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर निकल के आती है। तो ये बेटा इतना, जो ये क्वेश्चन आपका, ये जो रिलेशन निकल के आता है बेटा F इज इक्वल्स टू एम ए, ये इतने आराम से निकल के नहीं आता है। ये बेसिकली फोर्स प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, वहां से के आता है, के की वैल्यू 1 होती है। ये कंडीशन है बेटा, मतलब ना कई बार बच्चे यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, कई बार गलतियां कर देते हैं बेटा, ठीक है, ये गलती हो जाती है। दिस इज द कंडीशन कि आपका जो मास होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट, तभी बेटा आप इससे, इस ब्रैकेट से, डिफरेंशियल से बेसिकली बाहर निकाल पाओगे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा चलो एक बार एक काम करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ना उसको जरा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, एक उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ बेटा हमारे पास फोर्स क्या था, हमारे पास फोर्स क्या था बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स था। अब एक बात बताना बेटा, ध्यान से सुनो, जब भी बेटा मैंने बोल दिया कि फोर्स जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया, तो इट मीन्स बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो गया, एंड इट मीन्स बेटा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 के बराबर, एक्सेलरेशन बेटा 0 के बराबर हो गया। तो अब बेटा ध्यान से देखना, एक टेबल जैसा मैं बनाऊं, तो अगर नेट फोर्स 0 है विच इम्प्लाई एक्सेलरेशन 0 है, तो बेटा इसके दो कंडीशन बनेंगे, आप खुद समझना बेटा। अगर मान लीजिए मेरी जो बॉडी है वो ऑलरेडी रेस्ट पर थी, तो बेटा वो जिंदगी भर आगे से रेस्ट पर ही रह जाएगी, क्योंकि उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। आप क्या पढ़ते हो जरा बताना मेरे को, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ते हो ना बेटा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमारे इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया, तो वेलोसिटी भी तो बेटा 0 ही होगी ना। तो इस वजह से ये आपका क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया। अच्छा अब दूसरा केस देखते हैं बेटा, जब हमारी बॉडी जो थी ना, जब हमारी बॉडी जो थी बेटा वो किस चीज से, यूनिफॉर्म मोशन में थी, यूनिफॉर्म मोशन में थी बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में थी, तो बाद में भी बेटा वो क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। तो बाद में भी बेटा वो क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। तो बाद में भी बेटा वो क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। तो बाद में भी बेटा वो क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। तो बाद में भी बेटा वो क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन मोशन
करती रहेगी। इसका भी रिलेशन बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आ जाता है। अगर आपका ये एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कॉन्स्ट जीरो है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, u। तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से बेटा अभी भी ये मूव करती जाएगी। ये बात क्लियर है सारे के सारे लोगों को। सेकंड पॉइंट बेटा मैं इसमें यही बस बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि ये जो तुम्हारा F इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना, मतलब ये तुम लोगों को लग जाएगा कि एक बार कहीं भी अप्लाई कर दो, जहां मन कर दिया वहां पर। नहीं बेटा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, this is only applicable to a single पॉइंट पार्टिकल। मतलब हम लोग बेटा ना ये केवल और केवल एक पार्टिकल के लिए, एक स्मॉल पार्टिकल मतलब क्या बेटा, ये छोटा सा, इसके लिए एप्लीकेबल है। अब वो दूसरी बात होती है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा के इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको डिफाइन किया गया है एक सिंगल पार्टिकल के लिए ही। क्लियर है बेटा सारे के सारे लोगों को, ये बात एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हम लोगों को ये बताया कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जहां पर कंडीशन ये है कि मास आपका कांस्टेंट होना चाहिए, देन हमारा F इज इक्वल्स टू ma आता है। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब मास आप लोगों का कांस्टेंट दे रखा हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो अनअकैडमी पर अगर मेरे को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से अंकित श्रीवास्तव लिख के आप मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे 3 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी लेते हैं, इन दैट केस यू कैन यूज माई कोड अंकित सर टू गेट 10% डिस्काउंट एंड माई पर्सनल मेंटरशिप फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।